नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का जो न्यू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट था उसका आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोर एआई कंसेप्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू एआई के बारे में डिटेल में देखा था और टोटल फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया था, जिसमें एग्जाम्पल्स भी था, न्यूमेरिकल्स भी था और एक उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लास्ट में डिस्कस किए थे जो सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा। आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट का लेक्चर, जिसका नाम है कोर एआई कंसेप्ट। अगर इसमें देखें तो टोटल कौन कौन से टॉपिक आएंगे जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आएगा मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन टेक्निक्स। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे जब फर्स्ट यूनिट में, तो वहाँ पे हमने मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम इसके क्लासिफिकेशन टेक्निक्स को देखेंगे जो यूनिट 2 में आएगा। इसमें 3 टेक्निक्स आएंगे, के नियरेस्ट नेबर टेक्निक जिसको केनन कहते हैं, नेव बेस्ड टेक्निक्स, और तीसरा आता है के मीन्स क्लस्टरिंग। ये तीनों टेक्निक मशीन लर्निंग के क्लासिफिकेशन टेक्निक्स में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हम वन बाय वन तीनों को देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, उसके एल्गोरिथम्स देखेंगे, उस पर बेस न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं वो सारे आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद लेक्चर में आएगा इवोल्यूशन मैट्रिक्स, मतलब जब हम कोई एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो वो कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक्यूरेसी, प्रिसीशन, रिकॉल, F1 स्कोर और MAE, ये कुछ मैट्रिक्स हैं जो इवेलुएट करके हम बताएंगे आपको प्रॉब्लम के साथ कि कैसे कोई मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उसकी क्या इवोल्यूशन मैट्रिक्स आ रही है, उसकी क्या रिजल्ट आ रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट हम न्यूरल नेटवर्क की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन बात करेंगे यहाँ न्यूरल नेटवर्क की, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क का इंट्रोडक्शन अभी नहीं हुआ है। तो इसमें न्यूरल नेटवर्क्स में लेयर्स क्या है, वेट क्या है, एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होता है, ये सारा हम डिटेल में देखेंगे। और बाद में आएगा डीप लर्निंग, जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क का ही रूल होता है। यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करते हैं हम और वहाँ पे एक नया नाम देते हैं CNN, जिसको कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। मतलब एक तरह से न्यूरल नेटवर्क को ही एडवांस तरीके से यूज़ करना डीप लर्निंग में हम सीखेंगे। इसके बाद आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन में हम चेक करेंगे कि कैसे कोई AI इमेज को रीड करता है, फेस रिकॉग्नाइज करता है, मेडिकल इमेज में काम करता है। ये सारा हम बहुत डिटेल में वन बाय वन लेक्चर में आगे देखते चलेंगे। ध्यान देना, यूनिट 2 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे सिलेबस का, क्योंकि अगर इस पूरे सिलेबस यूनिट में अगर यूनिट 2 आपको समझ में आ गया तो आप इंट्रोडक्शन भी समझ में आ गया होगा, आपका ये टॉपिक भी समझ में आएगा और आगे वाले जो टॉपिक है ना उसका एक बेस बन जाएगा, जिससे आप बहुत ईजी तरीके से आगे समझते हुए चल सकते हैं। ध्यान देना, इस लेक्चर का जो सेकेंड यूनिट में बात हम करेंगे एआई कोर कंसेप्ट का, ये आगे फ्यूचर में भी कभी आप जाएंगे ना वहाँ पे भी इसका रोल दिखेगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत ध्यान से समझते हुए चलना आप। इसके बाद लास्ट में आएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको NLP कहते हैं। यहाँ पे सिंपली कोई टेक्स्ट और स्पीच बेस से आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मशीन कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है, ये सारा चीज़ हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन टेक्निक्स क्या होते हैं और कौन कौन से टेक्निक्स है जो मुझे यहाँ पे पढ़ने हैं और इन जनरल ओवरऑल कितने टेक्निक्स होते हैं। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे कि मशीन लर्निंग जो लर्निंग मेथड होते हैं वो जनरली 3 तरह के होते हैं, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एक एडिशनल मैंने बताया था जब इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था सेमी सुपरवाइज लर्निंग भी एक होता है। वो जनरली सेमी सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, इन दोनों को मिला के ही बनता है सेमी सुपरवाइज। लेकिन आपका कोर 3 मेथड ही हैं जो सुपरवाइज लर्निंग आते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग आते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आते हैं। आपको पढ़ना कौन कौन सा था, जैसा मैंने बताया सिलेबस में, एक तो के नियरेस्ट नेबर पढ़ना है। तो यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग में आएंगे तो सबसे पहला टेक्निक आएगा के नियरेस्ट नेबर और दूसरा आएगा नेव बेस्ड मेथड। तो इन दोनों ही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इन्हीं दोनों को डिटेल में मुझे पढ़ना है। बाकी इसके अलावा और भी टॉपिक्स होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे जब आप एडवांस वर्जन में जाएंगे हमारे मशीन लर्निंग टेक्निक्स में आगे, तो वहाँ पे हम इन सारे लेक्चर को भी कवर किए होंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हम सुपरवाइज में ये दोनों लर्निंग को देखेंगे। अनसुपरवाइज में के मीन्स क्लस्टरिंग, आपका सिलेबस में दिया हुआ है के मीन्स क्लस्टरिंग, तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा और जितने मेथड हैं रीइंफोर्समेंट के, इसको हम नहीं अभी यहाँ पढ़ रहे हैं और जितने टॉपिक हैं यहाँ पे हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो केवल 3 मेथड लेके चलेंगे आगे। अगर यूनिट 1 में हम देखें तो यूनिट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था सुपरवाइज का, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसका हमने कंसेप्चुअल लेवल देखा था।
ठीक है, यहाँ पे डीप में चलेंगे और डीप में मैंने वही बताया कि 3 एल्गोरिथम्स जो हैं इन तीनों को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम सबसे पहले बात करेंगे के नियरेस्ट नेबर की। ठीक है, डिटेल में चलने से पहले आपको कंप्लीट अगर लेक्चर नोट्स चाहिए हमारा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहां से जाके कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके पूरे जो एकेडमिक जर्नी है इस सेमेस्टर का उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। और यहाँ पे आप सारे कंसेप्ट को समझते हुए चलिए, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको बहुत सारे मटेरियल्स जो है वो हम फ्री में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराते रहते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से, क्योंकि सारे लेक्चर्स आपके इसी चैनल पे आएंगे और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पे, सबसे बात करते हैं हम के नियरेस्ट नेबर का। तो यहाँ पे हम के नियरेस्ट नेबर टेक्निक्स देखेंगे। अब देखिए, इसका पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, इसके बाद हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे, फिर इसके कैसे काम करता है उसको भी हम समझेंगे। के नियरेस्ट नेबर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंट्यूटिव क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स इन मशीन लर्निंग। सबसे सिंपल और सबसे यूजफुल जो ज़्यादातर जनरली यूज होते हैं वो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम्स है जो हम यूज करते हैं। इट्स सेंट्रल आइडिया इज कैप्चर्ड इन ए सिंगल सेंटेंस, ए डेटा पॉइंट इज लाइकली बिलोंग टू द सेम क्लास एज द डेटा पॉइंट क्लोजेस्ट टू इट। ध्यान देना कि यहाँ पे क्या होगा, जनरली क्लासिफिकेशन का काम होता है। क्लासिफिकेशन काम क्या होता है कि हम अगर बहुत सारे डेटा एंट्री दिए हैं, डेटा पॉइंट दिए हैं, तो उसको क्लासिफाई करना कि जैसे एक किस कैटेगरी में आ रहा है, किस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो क्लासिफाई, जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर हम 2-3 तरह के फ्रूट्स दे दें, एप्पल दे दें, बनाना दे दें और मैंगो दे दें सिस्टम को, तो क्या करेगा, उसके स्ट्रक्चर बेस पे, उसके कलर बेस पे वो क्या करेगा, उसको क्लासिफाई करेगा, अलग अलग कैटेगरी बना देगा। ठीक है, और जब भी कोई नया फ्रूट्स की एंट्री होगी तो मैच करेगा कि किस क्लासिफिकेशन में जा सकता है, उसके क्लासिफिकेशन में उसको उस पार्ट में रख देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला कि हमेशा एक क्लोजेस्ट पॉइंट सर्च करेगा, किसके नज़दीक जा रहा है, फिर उसी कैटेगरी में वो आ जाएगा। KNN सिंपली मेमोराइज द इंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट एट द टाइम ऑफ प्रेडिक्शन, लुक एट द के क्लोजेस्ट ट्रेनिंग एग्जाम्पल टू द न्यू पॉइंट एंड लेट देम वोट ऑन द क्लास। सिंपल सा तरीका है यहाँ पे। अब एग्जाम पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो आपको ये पूरी जो स्टेटमेंट है ना, इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम देखिए कि क्लास ए, क्लास बी, 2 क्लास दिया गया है। ब्लू कलर से क्लास ए है प्लस ऑरेंज कलर से क्या है, क्लास ए है। अब यहाँ पे ये दोनों जो क्लास थे ना, ये पहले हमने सिस्टम में एंट्री दे रखा है, पहले से एल्गोरिथम में एंट्री था और ऑटोमेटिक वो 2 क्लासिफिकेशन बना रखा है। किस बेस पे, जाहिर सी बात है कि सुपरवाइज लर्निंग में है, सुपरवाइज लेवल में डेटा क्या होगा, लेबल्ड डेटा होते हैं। लेबल डेटा है तो जाहिर सी बात है ये अलग बना लिया इसका लेबल की बेस पे, ये बना लिया यहाँ पे। मशीन इससे ट्रेन कर गया कि हाँ हमारे पास 2 क्लास के डेटा हैं और दोनों हमने लेबल कर लिया। मशीन यहाँ तक तो ट्रेनिंग ले लिया डेटा से, जो आपने इनपुट में डेटा दिया है। अब क्या किया कि कोई न्यू डेटा सिस्टम में आ रहा है एल्गोरिथम में, और उसको प्रिडिक्ट करना है मशीन को कि वो इस कैटेगरी में बिलोंग करेगा या इस कैटेगरी में। ठीक है, कोई न्यू डेटा है, उसका लेबल नहीं है, मतलब उसका नाम नहीं है। अब उसको सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा किस कैटेगरी में जाना है, यहीं पे मशीन लर्निंग का रोल आता है। अब देखिए, जैसे कोई सिस्टम यहाँ पे पॉइंट आया, न्यू डेटा आया, अब ये इसको जो है, जो के क्लोजेस्ट ट्रेनिंग है, ध्यान दीजिए, एक के की जो मीनिंग है ना, के क्लोजेस्ट, KNN नाम है इसका। KNN तो के का यहाँ पे एक वैल्यू होता है, एक वैल्यू लेके चला जाता है कि यहाँ पे इसके नियरेस्ट में, जैसे के की वैल्यू ध्यान दीजिए यहाँ पे लिया है k = 3 एग्जाम्पल के लिए। तो अब इसके नियरेस्ट में देखेगा कि इसके नियरेस्ट में कौन से 3 पॉइंट हैं। अब इसके नियरेस्ट में अगर देखेगा तो 3 पॉइंट इसको कौन कौन से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे बनाया सर्किल, तो यहाँ पे इस सर्किल में देखिए ये यहाँ पे क्लोजेस्ट में 2 ब्लू का मिल गया, एक मिल गया किसका, ऑरेंज का, और एक पे क्रॉस हो रहा है तो इसको इग्नोर करेगा। तो यहाँ से अब वोटिंग करेंगे। अब जो होगा यहाँ पे डेटा ना, उसको वोट करेगा किसका ज़्यादा वोट है, मतलब कि ब्लू वाले के 2 वोट हो रहे हैं, ऑरेंज के 1 वोट हो रहे हैं, तो एक किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा फिर इस क्लास में, क्लास बी में, ब्लू वाले में। ठीक है, तो इस सिस्टम में देखा हमने 1 वोट गया ऑरेंज को, 2 वोट गया क्लास बी को। तो इस तरह से इसका हमने प्रिडिक्शन कर दिया। यहाँ पे के सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितने नियरेस्ट नेबर
के मीन्स एक इंटीजर वैल्यू होगा, कितने नंबर के नियरेस्ट नेबर हम ले रहे हैं और वो डिसाइड कर रहा है आपका कि किस कैटेगरी में किस क्लास में जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि हम के की वैल्यू कितना लें, के की वैल्यू 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, कितना लें। तो यहाँ पे के की वैल्यू लेने का कोई कंपल्सेशन नहीं है। देखिए के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 ले सकते हैं, लेकिन के की वैल्यू बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता। इन जनरल आप के की वैल्यू बीच में कोई 3 5 7 ऑड नंबर में लेके चल सकते हैं। ये क्यों लेते हैं इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर बहुत कम लेंगे तो जाहिर सी बात है ओवरफिट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा के की वैल्यू चल के लेके चलेंगे तो अंडरफिट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, जो हमने यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किया था। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पे हम के की वैल्यू 3 5 7 जनरली इसको लेके चलते हैं, फिर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे के की वैल्यू 3 5 7 जो हम बता रहे हैं इसका भी एक लॉजिक है। ध्यान देना, हमेशा आप ऑड नंबर की के वैल्यू लेके चलेंगे ना, तो इससे क्या होगा, जब ये वोटिंग होगा तो जाहिर सी बात है एक विनर होगा, क्योंकि ऑड नंबर में होगा। अगर हम इक्वल ले लेंगे जैसे 4 ले लिए और इस सर्किल में 2 2 आ गए दोनों के पास वोट, तब यहाँ डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा किस कैटेगरी में जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा ऑड नंबर में लेके चलते हैं। इन जनरल 3 5 7 लेके आप चलना, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और देखिए, यहाँ पे सेम एग्जांपल है। इस एग्जांपल में के की वैल्यू कितना ले लिया, 7। अब के की वैल्यू 7 लिया तो अब सर्किल यहाँ से बनाया। इस सर्किल में देखिए यहाँ पे क्या आया, ए वाला जो देखिए ए लाइन पे आ रहा था इसको इग्नोर करेगा, जो लाइन पे आ रहा है उसको इग्नोर करेगा। तो ध्यान देना यहाँ पे एक वोट तो आए, एक आया ऑरेंज और 6 आ गए क्लास बी के ब्लू कलर वाले। तो यहां से भी डिसाइड होगा कि ये जो न्यू पॉइंट आया किस क्लास में जाएगा, वो जाहिर सी बात है क्लास बी में ब्लू कलर की साइड में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से के की वैल्यू डिसाइड होती है कितना मुझे नेबर लेना है। के नेबर मतलब के की एक वैल्यू हो, एन मीन्स नियरेस्ट नेबर, तो नियरेस्ट नेबर में निकाल लेगा वो। चलिए आगे हम देखते हैं कैसे केनन काम करता है स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, चूज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू चूज करना सबसे पहला काम है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 3 ले लिया, आप 5 7 कुछ भी ले सकते हैं, कोशिश कीजिए ऑड नंबर में लेने की, ठीक है। इसके बाद व्हेन न्यू डेटा अनलेबल डेटा पॉइंट अराइव, अनलेबल डेटा मीन्स कि कोई नया डेटा आएगा, जैसे यहाँ आया तो ये तो अनलेबल डेटा होगा ना, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो अनलेबल डेटा नया डेटा आएगा वहां पे। तो कैलकुलेट क्या करेगा, डिस्टेंस एवरी पॉइंट इन द ट्रेनिंग कॉमनली यूज यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है डिस्टेंस निकालने का, किसी भी 2 पॉइंट से फार्मूला निकालने का यही होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो 2 पॉइंट होते हैं x1 y1 दोनों पॉइंट के, ये डिस्टेंस निकालेगा और इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। जो नियरेस्ट होगा इसके डिस्टेंस उतने के नियरेस्ट वैल्यू ले लेगा। सेलेक्ट के पॉइंट विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस टू द न्यू पॉइंट। जाहिर बात है कि जो इसमें स्मॉलेस्ट डिस्टेंस में होगा उसको हम ले लेंगे, के वैल्यू लेंगे, क्योंकि के एन में यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं एक नंबर जो नियरेस्ट बाई चेक करेगा। इसके बाद लेट दिस की नेबर वोट द न्यू पॉइंट असाइन द क्लास दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंट अमंग देम। अब जाहिर बात है वोटिंग आएगा, जैसे यहाँ पे 7 नियरेस्ट पॉइंट आ गए तब वोटिंग होगा, सबसे ज्यादा जिसके होंगे उसी क्लास में वो चला जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, अगर कोई 2 पॉइंट है x1 y1, जैसे यहाँ पे देखिए जितने भी पॉइंट हैं इसको हम जितने भी पॉइंट अगर इसको ग्राफ में देखें तो x और y में ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जिस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे नया पॉइंट आएगा तो इसको हम ले लेंगे x1 y1, और जिस पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे इसको मान के लेंगे x2 y2, और इस फार्मूले से हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो नियरेस्ट डिस्टेंस आएगा उसी को हम इसमें लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे और आपको समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल्स में। देखिए यहाँ पे हमने सपोज लेके चले क्लासिफाइंग द फ्रूट को क्लासिफाई करने का एग्जाम्पल है, और आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे ले सपोज वी क्लासिफाई फ्रूट्स एज एप्पल ऑरेंज विथ 2 फीचर वेट एंड डायमीटर। मतलब 2 फीचर्स होंगे, वेट कुछ होगा, कुछ इसका डायमीटर होगा, ठीक है। इन द ट्रेनिंग डेटा सेट में क्या है, 4 पॉइंट ट्रेनिंग में दिया है। एप्पल है जिसका वेट और डायमीटर यहाँ दिया हुआ है, ऐसे ही सारे फ्रूट 4 फ्रूट दिया जिसमें 2 एप्पल 2 ऑरेंज है और उसके डायमीटर और वेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई न्यू फ्रूट्स आएगा जिसका वेट और डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मशीन प्रेडिक्ट करना है, मशीन को बताना है कि एप्पल है या ऑरेंज है। किस बेस पे, इस दोनों डेटा के बेस पे।
अब समझ में आया ना आपको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है मशीन लर्निंग। तो पहले इससे ट्रेनिंग ले लेगा, इस वाले डेटा से ट्रेनिंग ले लेगा। अब जैसे नया डेटा आया, क्योंकि सिस्टम ट्रेन है, तो तुरंत उसको बताएगा किस कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, तो यही मशीन लर्निंग काम है। एग्जाम्पल देखिए कैसे होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम एक बना रहे हैं, आप पॉइंट समझ में आ जाएगा इसीलिए। ठीक है, 50, 100, 150 और 200। ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं ग्राम। यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं डायमीटर। सपोज यहाँ हमने लिया 5, 7, 9। ठीक है, ये डायमीटर ले लिया क्योंकि मैक्सिमम 9 तक जा रहा था, हमने 9 ले लिया समझने के लिए। अब पहला ट्रेनिंग दीजिए इसको। पहला एप्पल जो आया, एप्पल कहाँ पे पॉइंट करेगा? 150 ग्राम 7 cm है, तो 150 ग्राम मतलब ये कहाँ आएगा? 150 यहाँ पे है, 150 7 मतलब ये आएगा कहीं ना कहीं इस जगह, ये आएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया कौन सा? पहला वाला। दूसरा 160 और 7.2 आ रहा है। 160 मतलब जाहिर बात है 160 यहाँ पे आएगा इसकी जगह, तो यहाँ और 7.2 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, यही डेटा आएगा। इसके बाद एप्पल है, ऑरेंज देखिए, ध्यान दिए हमने इसको किसे लिया? जो एप्पल था सर्किल से लिया, ऑरेंज को हम किसी और सिंबल से ले लेंगे तो समझ में आएगा आपको। इसमें लिया 180 एंड 8.5 ग्राम, तो 180 जाहिर बात यहाँ पे आएगा, 8.5 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा 8.5। ये हमने ले लिया पहला ऑरेंज। ठीक है, दूसरा 190 9 cm, 190 यहाँ आएगा और 9 cm यहाँ पे है, तो यहाँ पे आया। ठीक है, तो हो गया कितने? 2 एप्पल हो गए और 2 ऑरेंज हो गए। एप्पल को हमने सर्किल से डिनोट किया और ऑरेंज को हमने रेक्टेंगल इस तरह से बॉक्स बनाया। अब नया डेटा आ रहा है। नया डेटा कितने पे आ रहा है? 155 ग्राम और डायमीटर 7.1। 55 मतलब जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा इसके बीच में, और क्या है? 7.1। 7.1 मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, हमने इसको स्टार बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या लगाएगा यहाँ पे? नियरेस्ट नेबर। के की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं? 3, और के की वैल्यू 3 के बेस पे, क्योंकि ये न्यू पॉइंट है, अब नियरेस्ट नेबर बनाइए। तो जाहिर सी बात है जब सर्किल बनाएंगे इसको, तो जाहिर सी बात कितना आएगा? यही सर्किल आएगा। जाहिर बात है यही सर्किल बनाएगा। जब ये सर्किल बनाएगा तो आप देखिए कि इसके क्लोज में 3 कौन कौन से आ रहे? जाहिर भाई दोनों क्लोज है, ये भी है, तो ये सबसे क्लोजेस्ट में कौन सा आया? एप्पल आया। जब एप्पल आया सबसे क्लोजेस्ट में, तो इसको क्या करेगा? इसको क्लासीफाई कर देगा किसमें? एप्पल में। इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने फार्मूला पीछे बताया था, कैलकुलेट करके बता देगा कि हाँ इसके नियरेस्ट में दोनों के नियरेस्ट नेबर में ये दोनों आ रहे हैं, तो इसी कैटेगरी में इसको मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है। अब चूजिंग द वैल्यू के की वैल्यू चूज कैसे करना है मैंने बताया। के की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, स्मॉल 1 भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे 1 लेंगे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ओवरफिट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, जो हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था कि यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा और जो न्यू डेटा होंगे, टेस्टिंग डेटा, दोनों पे प्रॉपरली काम नहीं करेगा। और अगर इसी को हम के की वैल्यू बहुत लार्ज ले लेंगे तो यहाँ पे अंडरफिट की प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब ट्रेनिंग के लिए तो काम करेगा लेकिन टेस्टिंग डेटा पे प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए हम के की वैल्यू हमेशा क्या लेके चलते हैं? ऑड नंबर कुछ लेके चलते हैं। एक तो इससे क्या होता है, वोटिंग का जो एक है ये सेम होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, हमेशा आपका रिजल्ट आएगा विनिंग का, किसी एक क्लास में विन करना है। तो इसलिए हम जनरली 3, 5 या 7 लेके चलते हैं। एडवांटेज क्या क्या है इसके देखिए। सबसे अच्छा एडवांटेज है सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इंप्लीमेंट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे आप इजीली। कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, आप समझ में गए हो तो भी कमेंट करना। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने साथ बच्चों में। ठीक है, दूसरा मल्टी क्लास प्रॉब्लम, जाहिर बात है कई सारे क्लास होंगे तो इसको ये हैंडल कर सकता है। मेक नो एजप्शन अबाउट द अंडरलाइन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी इसमें एजप्शन नहीं है, सब डेटा पे काम कर रहा है, तो ये इसके एडवांटेज हैं। और अगर इसका हम रियल टाइम एप्लीकेशन देखें तो कहाँ पे यूज होता है? रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे किसी प्रोडक्ट को, मूवी को अगर रिकमेंड करना है तो वहाँ पे होगा। जैसे आप कोई बार बार किस तरह की मूवी देख रहे हैं तो उस तरह से आपको क्लासीफाई किया जाएगा कि आपको उसी तरह की मूवी के आपको कैटेगरी में रख दिया जाएगा, तो रिकमेंडेशन सिस्टम में जाता है। हैंड राइटिंग पैटर्न रिकॉग्निशन, कोई हैंड राइटिंग पैटर्न है, अगर सपोज 4-5 लोग का पैटर्न दिया हुआ है, आपने भी हैंड राइटिंग दिया तो किसके सिमिलर ज़्यादा है
वो आपको हैंड राइटिंग के लिए हो जाता है। क्रेडिट स्कोर, जब आप कोई लोन लेते हैं तो लोन में आपका लोन पास होगा या नहीं होगा, उसमें भी इस तरह से क्लासिफिकेशन काम हम इससे ले सकते हैं। तो होप सो आपको एक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेओ बेस एल्गोरिथम। काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, इसको हम आगे वाले लेक्चर में डिटेल में देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, इसका थ्योरी भी सब कुछ देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप वीडियो को सब अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं कॉलेज में वहाँ पे ज़रूर शेयर करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको हर चीज़ ईजिली समझ में आता हुआ चला जाएगा। थैंक यू सो मच।